खिलजी का एरा कौन सा था? हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले जो सलातीन दिल्ली थे उनमें एक इंतहाई अहम खानदान खिलजी खानदान था। जैसे तुगलक खानदान था, खानदान गुलामा था। सही। ये शख्स खिलजी खानदान का दूसरा हुक्मरान था और इंतहाई काबिल। इसके फहम फरासत जो है उसकी मिसालें आज तक दी जाती हैं। तारीख फरिश्ता देखें, फिर तारीख फिरोज शाही ज़ियाउद्दीन बर्नी की बहुत खराज तहसीन पेश किया। स्टैनले लेन पूल ने इसकी बहुत तारीफ की। फिर एस.एम. इकराम ने इसका तज़किरा बड़े एक जो है ना एस्टीम के साथ किया है। ये वाकई एक अजीबोगरीब शख्सियत था और इसका एरा था 1296 से 1326 तक, यानी 30 साल तक ये बंदा लोगों के नाक कान गले कुतरता रहा। यार ये ईएनटी स्पेशलिस्ट बादशाह था। ये एहतसाब स्पेशलिस्ट हुक्मरान था। एहतसाब करता था, सिर्फ उंगली नहीं लाता था। नहीं, एहतसाब के साथ साथ बहुत तरद्दुद करता था। ये खुद जासूसी करता था। यू विल बी सरप्राइज्ड कि भेस बदल के मार्केट में चला जाया करता Don't था। tell me, sir. हाँ हाँ ये सब्जी मंडी में, हाँ तो गला मंडी में। जी जी जी। और इसका पता कराओ कहीं पार्ट टाइम पांडियों का काम तो नहीं था करता। ये छोटे छोटे बच्चों को भेजा करता था कि जाके मार्केट से ये चीजें लेकर आओ ताकि ताजर की इंटेग्रिटी का पता चल सके, क्योंकि बच्चों को तो धोखा दिया जा सकता है ना, मुंह मांगी प्राइस ली जा सकती है। फिर बच्चे आकर इसको रिपोर्ट दिया करते थे कि जनाब ये चीजें हम फलां फलां जगह से लेकर आए। ये उठा के टैली करता था उन्हें कि सरकारी कीमत क्या है और इन्होंने बच्चे को किस कीमत पर बेचा है। यार सदके जाऊं इस खिलजी के, इसको किस बात की काली थी, इतनी पहले क्यों पैदा हो गया था। हाय हाय हाय, वाकई 30 साल हमारे वाले गुजार जाता यार, हमारे को बंदे का पुत्र बना जाता। 30 साल? उस जैसा हुक्मरान अगर तुम्हें 30 दिन के लिए भी मयसर हो जाए ना, तुम्हारा मुल्क गज की तरह सीधा हो जाए। यार मैं तो बड़ा ही इंप्रेस हुआ हूँ इस पाखिल जी से। यस, वाह वाह वाह। पहले मुझे दर्द हुई थी कानों शानों पे, लेकिन तुमने फिर उसका असर देखा। मैं रिजल्ट उसका सुन के हैरान ही हो गया हूँ। 150 साल तक कंज्यूमर राइट्स महफूज हो गए थे सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी की वजह से। ये आज अगर आप देखें, आज के दौर में सबसे ज्यादा कौन पिस रहा है? हुकूमत तो मौज कर रही है ना। जितनी ट्रेड होगी हुकूमत को उसके एवज टैक्स मिलता रहेगा। बिल्कुल। आप सेल करें हुकूमत टैक्स लेती है, आप बाय करें हुकूमत टैक्स लेती है। पिस्ता कौन है? कंज्यूमर। महंगाई का बराह रास्त शिकार कंज्यूमर होता है, हुकूमत का जाता कुछ नहीं ना। इसलिए हुकूमत एपैथेटिक है, चुप करके सोई हुई है, उसको कोई फिक्र नहीं है। जबकि आज सबसे बड़ा मसला करप्शन है आपके मुल्क का, और करप्शन के 20 जो शाखसाने हैं उनमें से एक प्राइस हाइक है। तुम कीमतें चेक करने के लिए बच्चे मार्केट में भेज भी दोगे ना, उन्होंने दुकानदार से कमीशन लेके उधर ही सड़े पे बैठ के टाफियां खा रहे हैं। जिस तरह के हुक्मरान उसी तरह के बच्चे। इसीलिए तो कहते हैं आप सजाओं का सिलसिला शुरू तो करें एक दफा आगाज कर लें। आप खुदा की कसम, ये माशरा इस तरह सीधा हो जाएगा जैसे ये कभी टेढ़ा था ही नहीं। आप सजाएं शुरू करें, फिर नौबत नहीं आएगी उसे कंटिन्यू करने की। आप सिर्फ आगाज कर दें। यहाँ 2-3 कान नहीं कटे जाएंगे। एक दफा ये पता चल जाए सही अवाम को कि ये किया तो इसकी सजा ये भुगतना पड़ेगी। सर वैसे हमारे यहाँ खिलजी पॉलिसी का बिल्कुल ऑपोजिट है। तुम सिर्फ केस स्टडी के लिए 2 चीजें देख लो। सस्ती रोटी स्कीम, ये जो पंजाब में ये जो सिलसिला चलता रहा, 2 रुपए की रोटी। हाँ, और साथ यूटिलिटी स्टोर सिस्टम। परले दर्जे की करप्शन जो है ना यहां पर हो रही है। आमाज गाहें हैं ये दोनों प्रोजेक्ट्स करप्शन के और बदयांती के। बिल्कुल सही। आज अगर अलाउद्दीन खिलजी को ये दोनों प्रोजेक्ट्स दे दिए जाए ना, आप यकीन कीजिए 90% सरकारी उमाल जो हैं उल्टे टंगे नजर आए आपको। इतनी करप्शन है इन दोनों चीजों में, दोनों प्रोजेक्ट्स में। मैं कहता हूं कि कम से कम 7 को 100 तंदूर वाला हो, किसी का कान कटा हो, किसी का नाक कटा हो, किसी के बुल कटे हो। अजीब बेचारे डब खड़बे से होकर फिर रहे हैं। तुम्हें पता है परसों किर्गिस्तान में बाकायदा इनकलाब आ गया, वजीर दाखिला को कत्ल कर दिया गया, सदर को माजूल कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ प्राइस हाइक की वजह से। इस इनकलाब की वाहिद वजह यही बताई जाती है कि कीमतें हद से बढ़ गई। और यहां भी सूरत हाल
उसी तरफ बढ़ती चली जा रही है। मगर यहाँ इनकलाब इनकलाब भूल जाओ, क्योंकि ये तो सारी भंग ब्रांड कौम हो चुकी है। ओह यस, पी प्याला जबरदस्त कोई नहीं साथी कमरदार ओ पे हाय 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 ओ चारों वज़राए आला साहब सरकार पूरे दिन में को 5 मिनट इतना सोच लिया करें कि अलाउद्दीन खिलजी किस हकीम का नाम है। वाह। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, अगर मैं आज के दौर का अलाउद्दीन खिलजी होता ना, चलो, तौबा। तो मैं पता किस किस शख्सियत के कान काटता। नहीं नहीं, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो ना ना, खामोश खामोश, यार मैं 10 बार ही सुन कैमरा ऑन है।